दोस्तों, बोले भंडारी। आज दिनांक 25 अगस्त 2020। आज का आप पहले सब्जेक्ट सुन लीजिए, उसके बाद मैं कुछ एक्सप्लेनेशन देता हूँ। उन्होंने मंगल से कहा, मुझसे कहा। देखिए, उन्होंने मंगल से कहा, मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यह हमारे परमात्मा का ऑर्डर है कि अब भारत में ऐसा ही होगा। देखिए, सब्जेक्ट दोबारा सुन लीजिए। हम चाहेंगे कि वीडियो को लंबा न करें, लेकिन फिर भी हमारा सब्जेक्ट एक टारगेट, हमारा ये चैनल बड़ा टारगेटेड चैनल है, बड़ा ग्रेट गोल वाला चैनल है। हमारे प्रेमी लोग तो इसको सुनते ही हैं। आज उन्होंने मंगल से कहा, मुझसे कहा, यह हमारे परमात्मा का ऑर्डर है कि अब भारत में ऐसा ही होगा। देखिए, ये किसी ने कहा, मैंने आपको बता दिया। इस चक्कर में मत पड़िए कि भाई वो कौन थे, किसने कहा, अब ये बताओ। मैंने एक दिन एक्सप्लेनेशन दिया था कि भाई हम खुद को ही नहीं जानते कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्या हैं, क्या करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। हम दूसरों के बारे में क्या जानें। आप मेरे बारे में या और के बारे में वो तो जानना बाद की बात है। देखिए, यह हमारे परमात्मा का ऑर्डर है। उन्होंने कहा यह इन्वर्टेड कॉमाज में बंद है और यह डायरेक्ट स्पीच में है। देखो, हम यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात क्यों कर रहे हैं, जैसा अंग्रेजी में चलता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात क्यों करते हैं? क्योंकि इससे अर्थ बदल जाते हैं। अगर भाई ये कौन कह रहा है, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आता है तो उसमें दूसरे शब्द आ जाते हैं। और अच्छा, वो कैसे आ जाते हैं? देखिए, मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ कि कल को समझने में कन्फ्यूजिंग न हो, दिक्कत न हो कि बात क्या है, कि भाई कौन कह रहा है, किसने कहा, क्या नहीं। क्योंकि मैं जो ये कहता हूँ इसमें मेरी वाणी भी है, लेकिन उन देव वाणी भी है, उन मैसेंजर्स की वाणी भी है जो हम बोलते रहते हैं। अच्छा, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप इस तरह समझिए। कमल टोल्ड, आई विल मेक इंडिया ग्रेट। ये दूसरा हिस्सा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद है। कमल ने कहा कि मैं भारत को महान बनाऊंगा, आई विल मेक इंडिया ग्रेट। ये डायरेक्ट स्पीच हुआ। अब इसको हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो कमल टोल्ड दैट ही विल या वुड मेक इंडिया ग्रेट। यह इनडायरेक्ट स्पीच में हुआ। ये कैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का ये है कि यहाँ का जो ये करता है वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और उसका पर्सन वही बन जाता है कि यह कमल, ही, सी, इट या जो भी है वह उसका रूप ले लेता है। चलो, अब ये इंग्लिश ग्रामर की बात हुई, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। हम ये इसलिए समझाने के लिए कह रहे हैं कि देखो, उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा, फिर ये क्या गड़बड़ है भाई। ये आदमी कह रहा है कि वो कोई परमात्मा या देव शक्ति या जो जिसकी भी ये बात कर रहा है वो कह रहा है, तो इसमें बीच बीच में जो हम बोलते रहते हैं उसमें कई बार हम बोलने लग जाते हैं। तो उसको अपन को उसी तरह से समझना है कि ये वाणी जो ये बोल रहा है, इसकी वाणी तो है ही, यह दूसरे उन लोगों की वाणी भी है, उस शक्ति की वाणी भी है जो ये जिसकी बात कर रहा है। यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पीच की बात करें तो मैं थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए बोल दूं, जो भी छोटे बच्चे इसको है, कि आजकल के सारे बच्चे बड़े इंग्लिश में कमज़ोर हैं। या तो वह अच्छी इंग्लिश मीडियम में एजुकेटेड हों, या फिर वो ये जानते ही नहीं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनको कैसे बनाया जाए। इसी तरह से एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। सरिता राइट्स ए लेटर इज रिटन बाई सरिता। इस तरह का क्या है कि बच्चे चाहे MA BEd हो जाएं, खूब पढ़ लिख लें, लेकिन वो एक छोटी छोटी सी बातें नहीं जानते। यही उनका कारण है कि वो कब परीक्षा में
कंपटीशन में पास नहीं कर पाते और क्या है कि दुनियादारी में भी अपना समूह लेकर रह जाते हैं। मैं अब ये क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चों की भलाई के लिए। यदि आज के ज़माने में, मैं 1 मिनट बच्चों की भलाई के लिए बोल लूँ, यदि आज के ज़माने में आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपका जनरल नॉलेज अच्छा नहीं है, आपका कंप्यूटर नॉलेज अच्छा नहीं है, तो ये समझ लो कि आप कोई काम के नहीं, आप तो उल्लू बनकर रह गए। अच्छा, अब इसमें क्या है कि भाई जो परिस्थितियों के अनुसार कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होता है, कोई नहीं पढ़ा होता, तो उसके बाद सुधारने का मौका तो हर एक के अपने पास होता है। तो इस बारे में मैं ये बताऊंगा कि सब बच्चों की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ, लेकिन वे ध्यान ही नहीं देते। और बच्चों का यही हाल है जो मेरे संपर्क में आते हैं कि इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश में तो आपको पारंगत होना ही मांगता है, कंप्यूटर में पारंगत होना ही मांगता है, जनरल नॉलेज में पारंगत होना ही मांगता है। डेली का अखबार पढ़ो, अच्छे समाचार देखो, आप होंगे। यह आपको अच्छा जीवन देगा, अच्छी नौकरी भी देगा और आत्मसंतुष्टि भी देगा। मैं 1 मिनट यहाँ इंग्लिश की बात कर लूँ तो मैं जब पढ़ता था, यद्यपि उस समय तो गवर्नमेंट स्कूल ही होती थी, लेकिन ईश्वर की दया मेहर ऐसी थी कि हम इंग्लिश में बड़े धुरंधर थे। उस समय तो 10वीं बारहवीं तक जो है अपने 10वीं 12वीं को खुद ही इंग्लिश पढ़ाते थे। मास्टर कह देते थे कि भाई मंगल तो इनको पढ़ा। मैंने कहा सर ठीक है। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मेरे बच्चों को मैं कहता हूँ, यदि वो कहना मानते या नहीं मानते, बहुत बार सबको भी कह रहा हूँ कि यदि आपको इंग्लिश सुधारनी है तो 3 काम करिए। आप एक नेपाल सिंह तंवर की किताब है जो हमारे राजस्थान में चलती है, वह एक अद्भुत किताब है। आज से 40 साल पहले जब उसका छोटा संस्करण था तभी भी हम उसको पढ़ते थे, और ऐसी सिंपल, ऐसी अद्भुत है कि उसको आप पढ़ लो तो आपके लिए और कोई पढ़ना बाकी नहीं रहे। दूसरे, उसके साथ साथ आपको इंग्लिश सुधारने के लिए डेली आपको एक अखबार सामने रखना है, पढ़ना है। उसमें से 5-20 मीनिंग छांटने हैं और डेली उनके डिक्शनरी में अर्थ ढूंढने हैं। ये आप करते जाओ। आपको जो न्यूज़ देखनी है उसमें न्यूज़ राज्यसभा, लोकसभा या वैसी न्यूज़ है, कोई न कोई आधे घंटे की, 15 मिनट, 10 मिनट की इंग्लिश न्यूज़ भी ज़रूर वॉच करनी है। थोड़ी सी चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। इसके साथ साथ आपकी जीके भी अच्छी होगी, आप कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे, आप दुनियादारी में अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, और क्या है कि फिर आपकी चिंताएं भी कम होंगी, आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा। और मैंने मेरे बच्चों को फार्मूला बताया कि आप ऐसा करो, आपके समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, आप तो नेपाल सिंह तंवर की किताब है बच्चों, तुम इसके डेली के 10 या 15 पेज पढ़ो। ये छोड़ो कि तुम्हारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम्हें तो ये एक धर्म ग्रंथ की तरह से इसके 10-15 पेज नेपाल सिंह तंवर की किताब के पढ़ने हैं। और फिर अगली बार फिर 10-15 पेज, फिर अगली बार 10-15 पेज, फिर दोबारा शुरू कर दो। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उनको कैच करेगा और आप इंग्लिश में पारंगत हो जाएंगे। अखबार अपने पास ही रखिए। ये तो मैं ये स्पष्ट करने के लिए इंग्लिश के बारे में बोल गया, ये तो काफ़ी समय निकल गया इसमें, कोई बात नहीं, मैं और मैटर को छोटा रखूँगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए आज हम जो बोलते हैं, ये जो करते हैं, यह हमारे आज का ही निष्कर्ष नहीं है, यह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का, हमारे पिछले समय जो 20-50 साल हमने जिए हैं उसका टोटल निष्कर्ष है। आज जो मैं अपने YouTube चैनल मिशन ग्रेट इंडिया पर बोलता हूँ, या ये समझ लो कि ये जो आवाज़ आती है ये ऐसे नहीं आ जाती, ये 2-4 दशकों के निरंतर स्टडी, रिसर्च, तपस्या, खोज, पता नहीं किन किन चीज़ों का परिणाम है जो हम ये शब्द बोलते हैं। और मैं ही नहीं, हर एक आदमी के साथ ऐसा ही है। चाहे वो आज कुछ भी काम करता है, यह काम उसके पिछले
सारे जीवन का निष्कर्ष है कि अब वो कैसे बोलेगा, क्या करेगा, क्या सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, इत्यादि इत्यादि। अब हमारा इसमें ये देखिए कि देश और दुनिया के बारे में जो हम बोलते हैं, हमारा मेन सब्जेक्ट है भारत को कैसे महान बनाया जाए। इससे ये शुरू हुआ था हाउ टू मेक इंडिया ग्रेट। इसके लिए वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, ग्रेट इंडिया मूवमेंट और ये इस तरह के चले। लेकिन आजकल हालात ऐसे हैं कि महान बनाना तो दूर, इसको बचाना ही मुश्किल हो रहा है। इसलिए ये समझ लो कि हमारा सारो दारो मदार इसमें कि हाउ टू सेव इंडिया, भारत को कैसे बचाया जाए और हम अपने आप को कैसे बचाएं, अपने आप कैसे प्रगति, कैसे इस कठिन समय में एडजस्ट करें, इसके बारे में ही हम बोलते रहते हैं। कभी कभी हम लाइफ बिल्डिंग के बारे में बोलते रहते हैं, जो जीवन में संघर्ष में हमको सहायता देता है। आज जो हमारे दिमाग में आया है, जो परमात्मा ने हमें बोला है, मैसेंजर्स ने बोला है कि ये बोलो, तो यह है, तो उसमें यह थोड़ा सा सुन लीजिए, वरना फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा। उसमें देखिए, अब ये सारी पार्टी, सारे नेता, सारे संगठन, जिन जिन का नाम है, बड़े बड़े, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सारी पार्टियां, इनके सारे नेता और सारे संगठन, ये सब ज़्यादातर भूतकाल की चीज़ें बन जाएंगे। क्योंकि हमारे विचार से ये कोई ऐसा काम नहीं करते कि जिससे कि इनको आगे चलना मांगता है। ये हमारी वॉइस, हमारी मिशन ग्रेट इंडिया की वॉइस है, ये हमारी निष्कर्ष है, हमारी वो है कि हम ऐसा बोल सकते हैं हमारे अनुसार। कम से कम जो गरीबों की, दलितों की नेता मायावती, जो एक हुक्मरानों के आंखों में आंख डालकर नहीं देख सकती, नहीं कह सकती कि ये गलत है, सही है, जो ओबीसी के लगभग नेता, समाजवादी पार्टी के अखिलेश और मुलायम सिंह यादव अपने घर भरने के अलावा कुछ नहीं करते, इसका मतलब है कि भारत में बहुत भयानक समय आएगा। और ये जो कर्णधार करता धरता कांग्रेस पार्टी और बीजेपी और ये इनके संगठन, जिनके बारे में तो हम पहले ही कह चुके हैं कि ये धाराशाही होंगे, ये मटिया मेट होंगे, उनके साथ साथ ये भी हो जाएंगे और एक नया संगठन, नई पार्टी, नए नेता पैदा होंगे जो इनसे अलग होंगे, जो भारत को महान बनाएंगे। देखते जाइए, ऐसा ही होगा। अब देखो, ये तो हमारे निष्कर्ष हैं, कितना होता है। हम तो कहते हैं कि 100% होगा, 70-60 तो होगा ही। अब आप अपने अनुसार जानें कि भाई ये आदमी क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। अब भारत में ऐसा ही होगा जो इसके द्वारा प्रतिपादित किया जा रहा है। यह आवाज़, यह संकल्प, यह ग्रेट फार्मूला, ये डिजाइनिंग, या जो भी ये चैनल, जो भी इस चैनल से या फिर कल को दूसरे चैनल से आए, जो इसके द्वारा बोला जा रहा है, ऐसा ही होगा। ऐसा क्यों होगा? इसके पीछे बड़ा एक संकल्प है, बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, बड़ी स्टडी है, बड़ी त्याग तपस्या है, बड़ा कमिटमेंट है कि ऐसा ही हो। यह संसार रहस्यमय है, ये संसार में किससे क्या होता है ये कोई नहीं जानता। अब आप देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण दूं। एक आदमी ने आज किसी पोखर पर गया, पानी के झोड़ पर गया, और उसने देखा कि भाई देखो, एक मछली मरी पड़ी है किनारे पर, और उस मछली को देखकर वो कहता है कि कल इस मोहल्ले में झगड़ा होगा। देखिए, ये आपको ऐसा उदाहरण दिया जा रहा है अटपटा सा। उस मछली को आप कहोगे कि भाई ये आदमी पागल है, इस मछली को देख करके, ये तो मरते रहते हैं यहाँ पर, इसको देखकर इसने बता दिया कि कल इस मोहल्ले में, फलाने मोहल्ले में, फलाने कॉलोनी में झगड़ा होगा। आपको ये अटपटा सा लग सकता है, लेकिन 1000 तरह के विज्ञान हैं, 1000 तरह की साइंस है, और ये संसार सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये संसार सब एक ही चीज़ है। हर चीज़ के बारे में बताती है, और हर चीज़ दुनिया की हर चीज़ है। यह हमारे पास कोई चाक का टुकड़ा है, या ये जो हमारा पेन है, ये बताता है कि सूरज क्या है, और यही सूरज है।
चलो, ये तो विज्ञान की उसकी बात थी जो हम मेन बोलते रहते हैं कि अब भारत में आमूलचूल परिवर्तन होंगे। अब बड़े बड़े महल धाराशायी हो जाएंगे, ढह जाएंगे। ये क्यों ढह जाएंगे? ये सब परमात्मा की इच्छा है, ये हम सब की इच्छा है, ये समय का फेर है, ये अब ऐसा ही होने वाला है। ये जो भारत के कर्णधार हुक्मरान लोग हैं, जो फाइनेंशियली, बाई लॉ, बाई हुक एंड क्रुक, बाई एनीथिंग, हर एक पब्लिक को गुलाम बना देना चाह रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर BRC विश्वरूप राय चौधरी से सुनिए, CA को देखिए, भारत की इकोनॉमी को देखिए, भारत की शिक्षा को, व्यवस्था को देखिए। ये सबको तहस नहस ऐसे कर देना चाहते हैं कि ये इतने गरीब लुंज पुंज हो जाएं कि बस हम ही हम करें। लेकिन ये परमात्मा की अलग इच्छा हो सकती है जो हम बताते रहते हैं और बताते हैं कि इनमें भगदड़ी मच जाएगी। इसलिए हमने कह रहे हैं कि अब ये सारी पार्टी, जिनके सारे नेता, सारे संगठन, ये सारे बड़े बड़े महल सारे धाराशायी हो जाएंगे। और अब ऐसा ही होगा जो हमने अभी बताया, जो बताते रहते हैं। और ये चैनल ये आवाज़ बताती है कि आपको कोई भी दिक्कत है, आप कहेंगे कि भाई ये अपना प्रचार कर रहे हो और ये तो अंधविश्वास है, और ये कर रहे हो कि आप आपके वीडियो को देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो सुन लीजिए, वह क्या है कि आपको कोई भी दिक्कत है, आपके घर की है, बाहर की है, स्वास्थ्य की है, आपके पैसे की है, शादी की, ब्याह की है, आपके ऑफिस में है, आपके सबका एक पेटेंट इलाज है, उस परमात्मा का हाथ पकड़ना, उस साइंस को मानना, विज्ञान को मानना, उस बेसिक फार्मूले को मानना। और वह हमने बताया है इस ग्रांड डिजाइनिंग में, ग्रेट फार्मूले में। और वो हमने क्या बताया? परमात्मा ने हमको बताया कि यह बताओ। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे वीडियोज को देखो तो हम बेसलेस नहीं कहते, हम झूठ नहीं बोलते, कम से कम हम हमारे अनुसार। जब आप डिवाइन रूल को मानते हैं तो आपका अच्छा होगा। 30 + 50 + 20 जब आप इसको मानते हैं तो सबको अधिकार देना चाहते हैं तो आपका अच्छा होगा। आप वेजिटेरियन बनेंगे तो आपका अच्छा होगा। टू बी 10% इनकम डोनर और लेस अच्छा होगा। सुबह ध्यान प्रार्थना जो है अच्छा होगा। इसलिए यह आवाज़, यह डिजाइनिंग, यह चैनल, ये वीडियोज को सुनने से आपका भला ही भला होगा। ऐसे नहीं कि मैं गप आपको कह रहा हूँ, ये एक वैज्ञानिक बात है, तथ्यों की बात है। क्योंकि आप ये चैनल नहीं सुन रहे, ये वीडियो नहीं सुन रहे, आप उन नियमों को रिपीट कर रहे हैं आपके दिमाग में, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड कैच करेगा और आपका भला होगा। और यदि इसके प्रोपोगेटर में हम में थोड़ा भी दम है और हम परमात्मा की दया मेहर से सही बात बोल रहे हैं, यद्यपि हम बड़े अवगुणी आदमी हैं, तो ऐसा ही होगा। देखिए, इसमें किसी तरह का ये नहीं समझे कि ये ऐसा कर रहा है तो कर रहा है, कोई नहीं माने तो मत मानो। लेकिन हमने देखा है कि हमारा हृदय ऐसा कहता है, परमात्मा ने हमसे ऐसा कहा है, ऐसा करने के लिए तो ऐसा ही हो जाएगा। क्योंकि ये जो है ये बड़े महान फार्मूले पर आधारित है। ये ट्राइंगल है, फिर दूसरे 3 हिस्से होते हैं, फिर इनके 3 हिस्से होते हैं। और ये क्या भविष्यवाणी करते हैं कि ये अरबों के विदेशों में बंगले रखने वाले, ये लूटने वाले, ये सब में भगदड़ मचेगी और इन सब को छुपना मुश्किल हो जाएगा। अब एक नया नेतृत्व आएगा और वो नया नेतृत्व आएगा, हम जो कह रहे हैं इस तरह से आएगा, इसमें जरा भी अतिशक्ति नहीं है। आप माने तो माने, आप इसे सुनना बंद कर दें, होगा तो ऐसा ही। क्योंकि इसके पीछे एक विज्ञान है, एक संकल्प है, एक परमात्मा की दया मेहर है, परमात्मा के द्वारा खुद इसको गाइड किया गया है। हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम ऐसा ही बोलते रहते हैं लगभग। अब हम एक 2 मिनट में एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं, वह आप प्लीज़ कृपया सुन लीजिए। वह क्या है कि हम एक छोटे से आदमी, ये चैनल है
और ये चैनल बहुत से चैनल हैं, यद्यपि ये चैनल विशेष प्रकार का है, भारत को महान बनाने का है, कोई कमाई का नहीं है, कोई और दूसरे तरह का नहीं। इसलिए हमारे इसमें जो लिसनर्स हैं, वाच जो करते हैं बहुत कम हैं, कोई बात नहीं, सारे हमारे प्रेमी लोग हैं और वे हम जो बोलते हैं सुनते हैं तो हमको कुछ का कुछ समझ लेते हैं। कृपया ऐसा बिल्कुल न समझें, हम एक साधारण से आदमी हैं और हम में भी बड़े गुण अवगुण हैं जैसा सब में होते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि बहुत से लोग हमारी इस वाणी को सुन करके या इसके कंटेंट सुन करके या किसी से सुन करके हमको वो कुछ का कुछ समझ लेते हैं। हमारा निवेदन है कि कृपया हमें एड्रेस करते समय कभी भी अंकल न बोलें, यद्यपि हमारा उम्र आपसे ज़्यादा हो सकता है अंकल, लेकिन यहाँ एक अलग प्रकार का है। आप कभी आदरणीय नहीं बोलें, मुझे गुरुजी नहीं बोलें, बाबा जी नहीं बोलें, कभी चरण स्पर्श की बात नहीं करें। देखो ये शब्द नो, आदरणीय नहीं, गुरुजी नहीं, बाबा जी नहीं, कभी चरण स्पर्श नहीं करें, कभी अंकल जी नहीं करें, तो भाई आपको कैसे बोलें? भाई मंगल, ज़्यादा इज्जत दें तो भाई मंगल भाई, और ज़्यादा इज्जत दें तो भाई साहब, मंगल भाई साहब, या सर जी या श्रीमान, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जैसे शब्दों का प्रयोग मैं भी आपके लिए करता हूँ, ये और ऊपर वाले नहीं। ये क्यों, आप पूछेंगे कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हो? ऐसा एक खास वजह से है। आप कोई चीज़ वह नहीं ले सकते हैं, वो नहीं सुन सकते जो आपको अच्छी नहीं लगती हो, या आपको कल से आपको नहीं निभे। शब्दों में असीम शक्ति है। यदि कोई आपको आदरणीय कहता है या गुरुजी कहता है या चरण स्पर्श कहता है तो समझ लो कि वह अपने शब्दों से तुम्हें बांध रहा है। इस दुनिया में संबंध बनाने आसान है लेकिन उनको निभाना मुश्किल है। अब कोई कहता है कि गुरुजी आपके चरण स्पर्श मेरे को कहा, जबकि मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, छोटी सी दुकान करता हूँ, थोड़ा सा मेरा नॉलेज है, थोड़ी सी ये चैनल में बोल देता हूँ, तो क्या हुआ? ये शब्द कहता है तो वो मुझे बांध लेता है। तुम कहोगे कि भाई बंधने में दिक्कत क्या है, तुम करो, लेकिन मैं हो सकता है उसके लायक ही नहीं हूँ। और वे शब्दों में शक्ति है, इतनी शक्ति होती है कि उन्होंने तो वे शब्द कह दिए, लेकिन आप ऐसे बंध गए कि फिर आप भाग नहीं सकते। आपकी दिक्कतों को आप सुलझाएं नहीं सुलझाएं, लेकिन उनके बारे में आप जरूर ये सोचेंगे, प्रयत्न करेंगे कि उनकी चिंताएं दूर हो जाएं। और चिंताएं दूर वैसे ही नहीं होती, समस्याएं हल, इनके पीछे लंबी कहानी है। आज आपके साथ जो घटित हो रहा है वह हजारों लाखों घटनाओं का परिणाम है, पिछले जन्मों का परिणाम है, वो ऐसे ही नहीं हटती। हम इसमें आज रेफर करें कि कल हमारे एक वीवर थे भाई कानपुर से, उन्होंने कहा कि चरण स्पर्श ऐसे, हमने कहा भाई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। वे अपने तर्क देने लगे कि आप मुझे, तो उन्होंने बताया आपसे कांटेक्ट करने के लिए, और वे भाई भाई हैं, आप और वे भाई भाई हैं, और मैं तो ऐसा ही करूँगा। तो इसलिए दोस्तों, एक तो बात यह है कि किसी के साथ किस खास तरह का संबंध बनाने में आप जल्दी न करें। आप ये देख लें कि ये सामने वाला इसके लायक है नहीं, है कि नहीं, ये क्या आदर के लायक है, या ऐसे ही छोटा मोटा लुच्चा लफंगा भी हो सकता है। शब्दों का क्या है, शब्द तो कोई कैसे बोल दे। वो देखो उस गुरु ने, उस आदमी ने, उस संत ने क्या किया, क्या शब्द बोलते थे, क्या हुआ। हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन हम भी छोटे से आदमी हैं, इसलिए। और दूसरे क्या है कि संबंध बनाना, जैसे हमने बोला है, आसान है, लेकिन उनको निभाना आसान नहीं होता। आप किसी की शादी करते हैं या रोमांस करते हैं या बच्चा पैदा कर लेते हैं, तो क्या है कि जोश में सारी चीज़ें हो जाती हैं। बाद में पता चलता है कि भाई हमको क्या पता था, बच्चों का मतलब ये है, या इस मैडम को घर में रखने का मतलब ये है। अरे भाई हम तो बड़े फंसे, और ऐसा पता होता तो हम तो ऐसा करते।
लेकिन ये परमात्मा की दुनिया है, ईश्वर की दुनिया है। यदि उसी समय आपको ये होश दे दे तो आप ऐसा नहीं करें। लेकिन परमात्मा को ये दुनिया चलानी कि नहीं चलानी, ये तो उसका नियम है कि आपसे कुछ करवाता है फिर आपको बांध लेता है। इसलिए फिर हम आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज़ कृपया माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी मेरे लिए अंकल, आदरणीय गुरुजी, बाबा जी, चरण स्पर्श या ज़्यादा आदर के शब्द बिल्कुल नहीं बोलें। फ्रैंकली सामने मंगल भाई, भाई साहब, सर जी या श्रीमान, प्रणाम, राधे राधे, नमस्कार, भोले भंडारी, जो इक्वल फुटिंग के शब्द हैं वही बोलें जैसा मैं आपको बोल सकता हूँ। इनके और भी बड़े गहरे अर्थ हैं, मैंने थोड़ा सा बताया। आशा है आप मेरी भावनाओं की कदर करेंगे, क्योंकि हम हैं छोटे से आदमी। हम क्यों अभी और डेवलप होने की बातें अलग हैं, बड़े बड़े कोई ऋषि मुनि होंगे या उनके, हम तो एक सीधे साधे से घर गृहस्थी वाले छोटे से आदमी हैं और हम अपनी लिमिटेशन जानते हैं और ये जानते हैं कि किसी से संबंध कैसे कब बनाया जाए, क्यों बनाया जाए। संबंध बनाना आसान है, निभाना उससे पहले सीखना मांगता है। करते करते भी 20-25 मिनट का वीडियो हो गया। मैंने आपको बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमारा धीरे धीरे प्रोग्राम आगे बढ़ता है, प्रेमी लोगों का प्रोग्राम है और आगे बढ़ जाएगा। ये कम स्पीड से बढ़ना ही भगवान की एक नियामत है, उसका एक वरदान है। ज्वार बाजरा का पेट 2-3 महीने बड़ा हो और फिर डाउन हो जाए, ऐसा नहीं। अपन को वट वृक्ष की तरह बढ़ना है और कई दशकों से ये बढ़ रहा है और ऐसा हो कि आगे भी इससे लोग प्रकाश प्राप्त करें। हम सबका एक ग्रुप है और ये कोई मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं तो ये प्रोग्राम डिजाइन करना चाहता हूँ, इसको चलाना तो सब आपको है। चलाएंगे तो नहीं, कोई बात नहीं, मुझे परमात्मा ने जो काम दिया वो मैं कर रहा हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।